हेलो दोस्तों, आज हम समास का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं समास। पहले तो यहाँ पे आपको जो आएगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको एक आंसर इसमें से चूज करना है। तो सबसे पहले समास कहते किसे हैं? तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण। यह शब्द संक्षेप करना, अर्थ वाली धातु अस के साथ सम उपसर्ग एवं गंज प्रत्यय लगाकर बना है। समास वास्तव में ही किसी बड़ी रचना का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जो राजा का वैद्य हो उसके स्थान पर हम क्या कहेंगे? राजवैद्य कह देंगे। तो क्या हुआ, एक बड़ी लाइन थी, उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, संक्षिप्त में बोल दिया। या फिर विज्ञान जो भाषा से संबंध हो, इसके बोलने के अलावा हम सीधे बोल देंगे भाषा विज्ञान। तो इस हिसाब से हम समास को समझेंगे। और समास में आपको मुख्य रूप से जानना क्या है? तो आपको इसके भेद जानने हैं और भेद के हिसाब से ये बताना है कि ये किस समास का उदाहरण है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऐसा समास जिसके स्टार्टिंग में ही संख्यावाचक शब्द आपको मिल जाए। जैसे त्रिफला है, त्रि का मतलब होता है 3। ऐसे समास जिसके स्टार्टिंग में संख्यावाचक शब्द मिल जाए वो होता है द्विगु समास। अब आपके सामने अगर ऐसे संख्यावाचक शब्द आ जाए जैसे नवरत्न, चतुर्भुज, तो आप समझ जाएंगे ये संख्यावाचक शब्द है, इन्हें गिना जा सकता है, यानी ये द्विगु समास है। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द इसमें तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास की सबसे मुख्य पहचान यह होती है कि जब आप समास का विग्रह करेंगे तो इसके बीच में कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब समस्त पद बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। जैसे अगर हम विद्यार्थी का समास विग्रह करें तो ये हो जाता है विद्या में रथी। तो बीच में क्या आ गया? कारक की विभक्ति आ गई है, में आ गई है, यानी ये तत्पुरुष समास है। तुलसी लिखित किस समास का उदाहरण है? तो ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में कारक की विभक्ति आएगी। सुपुरुष किस समास का उदाहरण है? सुपुरुष यानी यहाँ पे देखिए, ये होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य साथ साथ हो, यानी ये सुपुरुष है। तो सु है जो पुरुष, यानी पुरुष की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो पुरुष क्या हो गया? खुद विशेषण हो गया, और सु हो गया यहाँ पे विशेष्य, यानी सु है जो पुरुष। तो ये हो जाता है कर्मधारय समास, यानी जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य साथ साथ रहते हैं। सेनापति में कौन सा समास है? जब हम सेनापति का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा सेना का पति, और का होता है कारक की विभक्ति, यानी ये होगा तत्पुरुष समास। दही बड़ा किस समास का उदाहरण है? ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विग्रह करने पर इसके बीच में कारक की विभक्ति आएगी। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका। तो जिस समस्त पद में पहला पद यानी लंब और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी ये लंब और उदर का मतलब होता है पेट, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, यानी लंबा है उदर जिसका। तो किसका उदर लंबा है? गणेश जी का लंबा है, उनकी ओर इशारा किया जा रहा है। लेकिन ये दोनों शब्द में कहीं से दोनों शब्द हैं, अलग अलग है, लेकिन इशारा तीसरे की ओर है, यानी ये बहुव्रीहि समास है। यानी कि जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे हम बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। जैसे दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी 10 है मुख जिसका, यानी ये जो देखिए पूर्व पद है यानी 10, और उत्तर पद जो है यानी आप कहें ये जो पहला पद है और ये दूसरा पद, ऐसे ये दोनों मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? 10 है मुख जिसका, यानी दशानन। दशानन कौन है? रावण। बहुव्रीहि समास।
अध्यापक अध्यापिका किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ दोनों पद प्रधान है। पाकिट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? यह भी तत्पुरुष है। विग्रह करने पर इसके बीच में कारक की विभक्ति आ जाएगी। पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? दोनों शब्द यहाँ पे जो है प्रधान है, तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा कैसा है, तो आत्मा महान है, यानी आत्मा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा क्या है, विशेष है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे कि वह महान है, यानी विशेषण और विशेष साथ ही मौजूद हैं। ये होगा कर्मधारय समास। न्यायालय में कौन सा समास है? इसका विग्रह करते हैं, ये क्या हो जाएगा, न्याय का आलय, यानी जहाँ न्याय का घर, तो का आ गया बीच में, का होता है कारक की विभक्ति, तो ये हो गया है तत्पुरुष समास। हरफन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका भी विग्रह करने पर बीच में कारक की विभक्ति ही आएगी, तो ये भी तत्पुरुष समास है। ऋषि मुनि किस समास का उदाहरण है? तो ऋषि मुनि में ये दोनों पद प्रधान है और ये हो जाएगा द्वंद्व समास। विश्वम्भर किस समास का उदाहरण है? विग्रह करते समय इसके बीच में भी कारक की विभक्ति आएगी, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कन्यादान किस समास का उदाहरण है? कन्यादान यानी कन्या का दान, बीच में आ रहा है का जो है कारक की विभक्ति, तो यह है तत्पुरुष समास। सप्तर्षि किस समास का उदाहरण है? सप्तर्षि बीच आगे में आ रहा है, पहला पद में यानी शुरू में ही स्टार्टिंग में ही सप्त आ गया यानी 7, तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है यानी जिसे गिन सकते हैं वह द्विगु समास है। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए ऐसे समास में जहाँ की वर्ड का रिपीटेशन होता है, एक समान शब्द जो है रिपीट करते हैं, तो वो होता है अव्ययी भाव, जैसे कि हाथों हाथ, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। पीताम्बर शब्द, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका, तो किसका कपड़ा पीला है, विष्णु का, यानी ये पीला और अंबर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, ये होगा बहुव्रीहि समास। फिर है सदुपदेश, यानी कि जो उपदेश बेहतर है, उपदेश की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेष और विशेषण दोनों एक ही साथ मौजूद हैं, तो ये होगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास यहाँ पे कौन है? तो देखिए शताब्दी नहीं होगा क्योंकि शताब्दी में आगे में शत लग गया यानी 100, तो ये द्विगु समास है। भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक का भी प्रयोग है, तो ये द्वंद्व समास है। चौमासा यानी 4, तो ये भी द्विगु समास है। पद प्राप्त, पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, बीच में आ गया कौन, कारक की विभक्ति, विग्रह करे जब पद प्राप्त का, तो ये हो जाएगा पद को प्राप्त, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन में कौन सा समास है, यानी कि दशानन में हमसे पूछा जा रहा है 10 है आनंद जिसके, दशानन तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। गजानन किस समास का उदाहरण है? यह भी बहुव्रीहि समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाता है ये कर्मधारय समास। घुड़सवार में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है क्योंकि विग्रह करते समय ये क्या आ जाएगा, बीच में कारक की विभक्ति। चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरानन, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये चतुरातन है यहाँ पे, ये होगा बहुव्रीहि समास क्योंकि ये शब्द मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चौराहा यानी 4 राह जहाँ से निकलते हैं, तो आगे में 4 आ गया, संख्यावाचक शब्द है ये, तो ये होगा द्विगु समास। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? ये होता है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक का भी प्रयोग है।
रसगुल्ला, रसगुल्ला तत्पुरुष समास होगा क्योंकि विग्रह करते इसमें इसके बीच में कारक की विभक्ति आएगी। नवग्रह यानी नौ ग्रह, आगे में नौ आ गया तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, यानी जो रास्ते से भटक गया है, तो से भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? कारक की विभक्ति आ गई, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो सबका विग्रह कर करके देखेंगे, जिसका विग्रह में कारक की विभक्ति आएगी वो होगा तत्पुरुष, वरना नहीं। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो बीच में क्या आ गया? का आ गया, जो कारक की विभक्ति है, यानी ये तत्पुरुष समास है। वनवास यानी वन में वास, तो में आ गया कारक की विभक्ति, ये भी तत्पुरुष हो गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, का भी हो गया है यहाँ पे कारक की विभक्ति। फिर चौराहा, चौराहा तत्पुरुष नहीं है क्योंकि चौराहा होता है द्विगु समास जहाँ पे चार राह होते हैं, तो चार आ गया तो ये द्विगु समास है, ये संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है? तो अधिकतर ये अव्ययी भाव समास है क्योंकि अव्ययी भाव के समास के आगे में अधिकतर आपको आ मिलेंगे, तो जन्म के आगे आ लगा है तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। जन्म मरण में देखिए बीच में योजक का प्रयोग हो रहा है और ये दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व। अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब ही होता है 8, तो शुरू में क्या आ गया? संख्यावाचक, गणनीय है यानी गिना जा सकता है, तो द्विगु समास। कुसंग किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, यानी कि संग कैसा है, संग की विशेषता बताई जा रही है कि वह कुसंग है यानी खराब है, तो विशेषण भी, विशेष भी मौजूद है, विशेषण भी मौजूद है। संग की विशेषता बता रहा है कौन? कु, तो कु क्या होगा? विशेषण। और विशेषता बता किसका रहा है? संग का, यानी संगति कैसी है, तो संग क्या हो गया? विशेष। दोनों मौजूद है कर्मधारय समास। शताब्दी, शताब्दी यानी या पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो आगे में ही सत है, सत का मतलब होता है 100, तो द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन होता है? तो आपको सीधे भरपेट में मार देना है। क्यों मार देना है? क्योंकि अधिकतर इसके आरंभ में अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए कि अधिकतर अव्ययी भाव समास के आरंभ में आ, कौमा बे, कौमा भर, कौमा यथा, कौमा प्रति, कौमा नी, नमहर्षिकर, कौमा बा आदि शब्द आते हैं। अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, तो इसका पहला पद प्रधान होता है, या फिर आप कहें पूर्व पद प्रधान होता है। दिन डैश रात, देखिए बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो पहला पद प्रधान होता है। प्रतिमान यानी अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग में ही प्रति लगता है, अव्ययी भाव समास है। पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में उत्तम है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास क्योंकि पुरुष में उत्तम में है कारक की विभक्ति। यथा साध्य, तो अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग में यथा लगा रहता है। वीर पुरुष, तो ये तत्पुरुष समास है क्योंकि विग्रह करते इसमें बीच में कारक की विभक्ति आएगी। द्वंद्व समास कौन है? द्वंद्व समास है दिन डैश रात, बीच में योजक लगा हुआ है, दोनों पद प्रधान है। राजपुत्र, विग्रह करते हैं क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र, का होती है कारक की विभक्ति, ये है तत्पुरुष समास। माता डैश पिता, माता डैश पिता, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक है, द्वंद्व समास। बराबर, बराबर यानी कि शब्द का जो है रिपीटेशन हो रहा है, अव्ययी भाव समास। आशातीत यानी आशा, इसका भी जब आप करेंगे विग्रह तो बीच में कारक की विभक्ति आती है, तो ये भी तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज यानी जिसकी भुजाएं 4 है, तो 4 आगे आगे में, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कपड़ छन, विग्रह करेंगे तो बीच में कारक की विभक्ति आएगी, तो तत्पुरुष समास। काम चोर यानी काम से चोर, बीच में से आ गया तो तत्पुरुष समास। आब बीती, ये भी तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास कौन है? तो देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसकी भुजाएं 4 है, तो आगे में 4 आ गया तो ये क्या आ गया? द्विगु समास। ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्र यानी ऋषि का पुत्र, तो बीच में कारक की विभक्ति, तत्पुरुष समास।
फिर है चंद्रमुख, यानी उसका मुख कैसा है, चांद के जैसा है। मुख की विशेषता बताई जा रही है। बता कौन रहा है, चंद्र बता रहा है, यानी चंद्र विशेषण है। और मुख की विशेषता बताई जा रही है तो मुख्य विशेष है। विशेषण विशेष से साथ है तो ये कर्मधारय समास। बाकी वनवास की बात करें, यानी वन में वास, तो में क्या होती है, कारक की विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास कौन नहीं है, तो कमल नयन, यानी उसका नयन कैसा है, कमल के जैसा है। नयन की विशेषता बताई जा रही है। और बता कौन रहा है, तो कमल, कमल हो गया विशेषण, नयन हो गया विशेष्य। फिर है नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण विशेष्य दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे चवन्नी कर्मधारय समास नहीं होगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह समास हो जाता है द्वंद्व समास। कमल नयन हम ऊपर ही देख चुके हैं, यानी उसका नयन किसके समान है, कमल के समान है। नयन की विशेषता बता रहा है कमल। लौ पुरुष में समास हो जाएगा, यानी पुरुष कैसा है, वो पुरुष लौह के तरह है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष दोनों मौजूद है। त्रिभुज, भुज कितने भुज हैं उसके, तो त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है सर जिसके, तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पशुधर, पशु को धारण, पशुधर, धर का मतलब यहाँ पे ये पशु और धर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, 5 द्विगु, यहाँ पे पंचानन, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए पंचानन का मतलब होता है कि 5 है आनंद जिसके, यानी 5 है सर जिसके, तो ये क्या होता है, शंकर भगवान। तो ये दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, अज्ञान शब्द में नंज समास है। क्यों, क्योंकि ऐसे समास में जिससे कि निगेटिविटी का बोध होता है उसे हम नंज समास कहते हैं। अज्ञान का अगर आप विग्रह करें तो क्या करेंगे, न ज्ञान, तो ना आगे में आ गया, निगेटिवनेस का बोध हो रहा है, तो ये नंज समास है। मुख चंद्र कर्मधारय समास है, यानी उसका चंद्र के जैसा मुख है। भाई बहन दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक भी है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। देवालय, यानी देव का आलय, देव का घर, बीच में आ रहा है का होती है कारक की विभक्ति, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। फिर है कि बेमन, तो आपने लिख लिया होगा अब तक कि अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग के में ही बे का यूज हम लोग करते हैं। या फिर अगर यहाँ पे बे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमें दिया हुआ नहीं है, तो बेमन आप निगेटिवनेस का बोध हो रहा है कि ना मन होना, तो हम नंज समास में टिक कर देंगे। चौराहा शब्द, यानी जहाँ पे कि 4 राह मिलते हैं, तो द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद ही इसका क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। देह चोर, ये तत्पुरुष समास है, विग्रह करने पर ये बन जाएगा, इसमें आएगा कारक की विभक्ति। सतजन कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है, यानी वह जन कैसा है, सतजन है, अच्छा है। दिनानुदीन, एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, अव्ययी भाव समास। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।